हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन करेंटली आज रात आपके लिए क्या सोच रहे हैं और साथ ही उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखिए, कुछ चीज़ें तो हम बता देते हैं एक दूसरे के बारे में कि हम उसके लिए वैसा सोचते हैं, हम उसके लिए ऐसा सोचते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे मन में किसी के लिए तो होती है, लेकिन हम उसको बताते नहीं हैं। तो प्रेजेंटली उनके मन में वो क्या सी चीजें हैं, कौन कौन सी भावनाएं हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आज हम महादेव का संदेश लेंगे हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए कि बाबा भोलेनाथ आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत ही खूबसूरत 3 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, तो चलिए मैं बताती हूँ उनका संदेश आपके लिए क्या है। यहाँ पे जो मैं संदेश आप लोगों के लिए समझ पा रही हूँ, देखिए बॉटम का जो कार्ड है ना, मैंने उसको भी इंक्लूड किया है। वैसे मैं इस डेक से एक साथ इतने सारे कार्ड्स नहीं लेती हूँ। अब चूंकि इतने मैसेजेस आए हैं और अलग अलग लोगों के लिए मुझे लगा कि ये मैसेज मुझे लेना चाहिए। तो एक तो ये है ना कि आपको थोड़ा सा अपने सांसारिक जिस तरीके से आप अपने बंधन है, रिश्ते हैं, उसको निभाते हैं बहुत सारे लोगों से, उससे थोड़ा सा आपको कट ऑफ करने की जरूरत है। अगर आप बहुत देर तक किसी से बातें करते, किसी से मिलने जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलने जाते हैं सिर्फ टाइम पास के लिए, तो महादेव कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ना अपने अंदर जाने की जरूरत है। मेडिटेशन ध्यान के लिए पहला ही कार्ड तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको आपकी सिचुएशन के लिए और आपके जीवन के डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो चाबी आपको मिलनी चाहिए, जिससे आप हर तरीके से ऐसी सक्सेस पाएंगे जिससे कि आप भी संतुष्ट होंगे और ईश्वर भी, भोलेनाथ भी संतुष्ट होंगे कि आप वही कर रहे हैं जिस रास्ते पे, जिस मार्ग पे वो आपको चलाना चाहते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी ये है कि आप अगर सक्सेस चाह रहे हैं ना, ये आपको आपके कुछ बड़े कामों से ही वो सफलता मिलेगी जो शायद आपको ऐसे काम से नहीं मिल पा रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही आप में से बहुत सारे लोगों का काम और सफलता जो आप चाहते हैं और साथ ही संतुष्टि भी, ये आपको किसी स्पिरिचुअल वर्क के थ्रू, स्पिरिचुअल पाथ को परस्यूट करते हुए, उस पर चलते हुए ही आपको मिलेगा और धैर्य के साथ मिलेगा। ठीक है, आप देखिए, आप कुछ ऐसा काम करने का सोच रहे हैं जिसका पर्पस बड़ा है, उसी बड़े पर्पस के लिए आपको यहाँ पे उन्हीं लोगों के लिए ये संदेश है। एक चीज तो और है, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होइए आप किसी घर के लोग के लिए, किसी बाहर वाले के लिए। जो जिम्मेदारी है आपकी घर के लोगों के प्रति है या समाज के प्रति, आप देखते हैं समाज एज इन की जो लोगों को सच में आपकी नीड है, आप वो पूरी कीजिए, वो आपका उत्तरदायित्व है, उसे आपको भागना नहीं है। लेकिन बेकार के किसी इमोशंस में भी आपको इस समय नहीं आना है। कुछ आपके आसपास में कोई ऐसे लोग हैं जिनको अभी आपकी जरूरत है, उनके वेलबींग के लिए जरूरत है। आप देख लीजिए ये मैसेज किनका है और उन पे ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको थोड़ा पहले भी बोला, जिनको सच में जरूरत है आपकी। ठीक है, तो महादेव के लिए जय जयकार तो बनती ही है। उनकी जय जयकार करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए और उनका नमन करते हुए, आइए हम देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स, ये जो व्यक्ति है, नॉट इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, नॉट इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम इन्होंने कभी भी सोचा होगा कि आप इनसे मुंह मोड़ सकते हो, आप इनको अवॉइड कर सकते हो, आप मनाने नहीं आओगे इसको। इस व्यक्ति ने कभी भी नहीं सोचा था ऐसा।
तबीयत थोड़ी-सी डाउन लग रही है। अगर वैसे तबीयत डाउन नहीं है, तो भी जो एनर्जी वाइज़ है ना, एनर्जी वाइज़ ये पर्सन काफ़ी लो फ़ील कर रहा है। अगर कुछ समाज का, परिवार का या सच में ऐसी कोई बंधन है, अगर वो बंधन नहीं होता, जैसे कोई देख नहीं रहा है, जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ़ आप हैं और ये है, और या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इनको कोई पर्सनली नहीं जानता है, आपको कोई पर्सनली नहीं जानता है। अगर वैसी जगह एक बार को आप इमेजिन कीजिए ना, ये दौड़ के ना आपको ऐसा हग कर लेते, आपके साथ समय बिताने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, और इनको ऐसा लगता है जैसे ना दिल खोल के आपको पता है कि ये कितना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। ऐसा अपने अपनी फीलिंग्स का इज़हार करना चाहते हैं, अपने दिल का हाल आपके सामने बता देना चाहते हैं। वो ये बता देना चाहते हैं कि उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है जो उन्होंने आपके साथ किया है। वो तो उन्होंने शो कर दिया आपके साथ में जो किया, लेकिन जो नहीं बता पाए वो अंदर का जो अथाह प्रेम है, अथाह आकर्षण है, मन में क्या सोचते हैं, कैसा फ़ील करते हैं, वो जो नहीं बताए थे ना, वो चीज़ अभी जाके इस पर्सन का दिल घोंटता है कि बुरा करना, चीट करना या इग्नोर करना वो तो मैंने कर दिया। लेकिन मैंने अपने साथी को, मैंने अपने सोलमेट को ये नहीं बताया, या अपने दोस्त, बेस्ट फ्रेंड को ये नहीं बताया कि मैं कितना उसको पसंद करता हूँ। और एक कन्फ्यूज़न है आप में से किसी के पर्सन के मन में, वो कन्फ्यूज़न है कि ये जो आपके लिए वो सोच रहे हैं ना, उसमें एक तरफ़ा ये सोचे जा रहे हैं। क्योंकि आप अंदर से क्या सोच रहे हैं, या तो आप लोग अभी नहीं बता रहे हैं, या फिर आप लोग कॉन्टैक्ट में ही नहीं हैं, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पे है, किसी के पर्सन जो है वो आप जिस कंट्री में हो, आप लोग दोनों की कंट्रीज़ भी किन्हीं के लिए यहाँ पे अलग है। तो मेबी आप लोग ऑनलाइन मिले होंगे, ये सिचुएशन हो सकती है, डेटिंग ऐप या फिर मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू। तो वो एक तरफ़ा ही सोचे जा रहे हैं, तो ये एक तरफ़ा, और या तो कम कम्युनिकेशन, कम बातचीत होना, प्रॉपर्ली नहीं बताना, सीक्रेट्स रखना, मुझे सीक्रेट यहाँ पे अभी एकदम से ना रिफ्लेक्ट हुआ सीक्रेट। तो या तो ये अपनी फीलिंग्स आपसे सीक्रेट रख रहे हैं, रखा था, मे बी आप लोग क्रश हैं, ठीक है? कुछ खुलम-खुला आप लोग दोनों ने इज़हार नहीं किया है, या फिर एक ने इज़हार कर दिया है, दूसरा शायद उसकी परिस्थितिवश वो जानते हुए भी और उस चीज़ को कुछ कर नहीं पाया उस चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। कुछ सिर्फ़ आपके साथ ही नहीं, यहाँ अभी उनके लाइफ़ में वैसे भी कोई एक इमोशनल लॉस मुझे दिख रहा है, जो शायद किसी तीसरे पर्सन की वजह से है, आप दोनों के अलावा जो भी तीसरा जिसके साथ आपके पर्सन का अफ़ेयर था। तो मुझे ना ये दो तरफ़ा किसी-किसी के पर्सन की लाइफ़ में यहाँ पे लॉस नज़र आ रहा है। या तो किसी और के चक्कर में जिसके कारण आपके पर्सन ने आपसे अपने आप को अलग किया था, या मे भी बता दिया हो कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो किसी के साथ इन्वॉल्व्ड हैं, वो हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, या नहीं भी बताया हो तो वैसे भी, तो वहाँ उस तीसरे पर्सन के साथ से भी मुझे वहाँ से भी लॉस ही दिख रहा है। कुछ इनकी इनके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई। हो सकता है थर्ड वो जो थर्ड पर्सन है ना, वो भी उतना ही इमोशनली लॉस में फ़ील कर रही होगी, या उसका भी दिल टूटा होगा, ये चीज़ भी हो सकता है। पर ये ज़रूर है कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन के साथ में इमोशनली अटैच्ड ज़रूर थे। सिर्फ़ इमोशनली ही नहीं, उसको आपके पर्सन को ना फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी था। जो भी समय उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में गुज़ारा था ना, वो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा समय था। ह उस उन हर चीज़ को भी वो मिस कर रहे हैं, और आपके लिए एक चीज़ तो वो आपके पर्सन जानते हैं, जो थर्ड पार्टी है ना, उसमें वो ऐसी है जैसे उसको पता है कि किसको कैसे चलाना है, कौन से रिश्ते को किस तरीके से टैकल करेंगे कि उससे उसका काम निकल जाए और दूसरा भी ऐसा हर्ट ना हो, ठीक है? लेकिन आपके अंदर में जो चीज़ थी वो थी प्योर लव, जैसे क्यूपिड स्ट्राइक्स, सिर्फ़ दिल से दिल का रिश्ता जिसमें मतलब नहीं है, जिसमें फीलिंग्स है, और सिर्फ़ ऐसी चीज़ है आपके लिए, वैसा सोचते हैं ना,
इतनी चीज़ें देखिए वो आपको नहीं बताएँगे ना, लेकिन मन में क्या सबकॉन्शियसली उनके अंदर में चल रहा है, वो ये है, जैसी छवि आपकी बनी हुई है, जैसी उन्होंने बनाई है, जैसा आपको पास्ट में देखा था, जैसा अभी देखते हैं, जहाँ से भी देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसा आपको सिर्फ़ प्यार के लिए प्यार चाहिए था। आपको न आपने न तो हो सकता है इन्होंने कभी आपको वक़्त नहीं दिया, हो सकता है कभी आप लोग कभी फ़िज़िकली वैसे मिले नहीं, हो सकता है इन्होंने कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया आपको, कभी आपका साथ नहीं दिया। मेबी जब आपको ज़रूरत थी, ये आपके अराउंड में नहीं थे, हर तरीके से आपको अकेला छोड़ा। तो अकेला छोड़ना कैसा होता है ना, जब कोई अवॉइड करता है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, तो तब कैसा फ़ील होता है, वो चीज़ समझ में आया। और इनको समझ में आया कि कभी भी ना इंसान इंसान के प्रति न्याय-अन्याय करता है, ये उसकी चॉइस है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि करके, उसके लिए छल करके, कपट करके, धूर्तता करके और हम भूल जाते कि अरे! किसी ने नहीं देखा, ये तो मेरे अंदर में ही सिर्फ़ था। देखने वाला तो ऊपर वाला है। वो चीज़ समझ में आ रही है कि ये कहीं न कहीं से तो कुछ न्याय का जो तराजू होता है, उस तराजू के पलड़ों को बराबर किया गया है और डिवाइन ने किया है, कुछ संतुलन किया है। तो इस वक़्त मुझे 2 चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है। एक तो आप में से किसी-किसी के पार्टनर, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। किसी-किसी के पार्टनर रीयूनियन का भी सोच रहे हैं और आपको प्यार देना चाहते हैं। ये वैसे भी आप में से किसी के पर्सन ना काफ़ी काइंड हार्टेड है। कोई सामने अगर ज़रूरतमंद आ जाए तो हार्डली ही ये ना करते होंगे, जब तक कि कोई इनकी मजबूरी ना हो, फँसे हुए हों या उतने पैसे नहीं हो। लेकिन ये किसी को ना नहीं करते। कोई अगर प्यार से याचक बन के जाए, तो ये उसकी सहायता ज़रूर करते हैं, उसकी हेल्प हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं। और ये चीज़ शायद आपको आपके पार्टनर की ना ये चीज़ पता होगी। तो आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि मैं तो कोई एक बाहरी व्यक्ति को भी ऐसा नहीं करता था और इतने प्यारे पर्सन को कैसे मैंने ऐसा कर दिया, उसके साथ अन्याय कैसे किया? ये रियलाइज़ेशन आपके पर्सन के अंदर में काफ़ी है। आपके और अपने जोड़े को एक सुंदर से हंसों का जोड़ा मान रहे हैं। मुझे ऐसे ही यहाँ पे ना हंसों का जोड़ा दिख रहा है एंड आप जैसे भी हो, मुझे नहीं पता ये आपको कहाँ से देखते हैं, कौन से सोशल मीडिया के आपके कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं। आप जो भी पोस्ट करते हो ना, ये आपको देख के एकदम से लट्टू हो जाते हैं, एकदम से ना इनकी आँखों में ना वो फूल और लट्टू और मोर नाचने लगते हैं। वैसे ही दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं। देखिए, मोर जो होता है ना, उसके पंख तो होते ही हैं खूबसूरत, उसका चेहरा, उसकी कलगी, सर पे जो कलगी होती है, वो सब खूबसूरत होता है। एक पाँव सिर्फ़ बेचारे के पता नहीं क्यों बड़े भद्दे से होते हैं, पर ठीक है, अगर उतना रफ़ नहीं बनाया गया होता, तो वो इधर-उधर आप ही सोचो ना, जंगल में कितने काँटे, ये वो पता नहीं क्या-क्या होता है। और साँप से भी वो अपनी रक्षा करता है, तो पंजे तो मज़बूत होने चाहिए, उसको खूबसूरत बना देंगे, उसका कोई काम नहीं होगा, तो क्या उससे मतलब है? तो कुछ कमियाँ दिखती होंगी, आप में भी दिखती होंगी, मेबी आपके स्वभाव में कुछ एक आध चीज़ उनको नहीं अच्छी लगती होगी। आपके हो सकता है चेहरे, बॉडी टाइप, कलर कुछ कुछ भी जैसे आप कपड़े पहनते हैं या कुछ बाल-वाल, कहीं कोई एक चीज़ खटकती होगी, बट डज़न्ट मैटर, वो तो आपको भी खटकता होगा ना आपके पर्सन में। तो अच्छी है सीक्रेट फीलिंग्स जो है ना, जो भी आपकी खूबसूरती को लेके, आपकी अच्छाई को लेके सोचते हैं, अच्छी फीलिंग्स हैं। कुछ आप लोगों के बीच में कभी कोई तना-तनी हुई थी? आप कभी गरम हो गए होंगे किसी बात पे ये गुस्सा हो गए होंगे। वो चीज़ आपके पर्सन को थोड़ा एक डराती तो ज़रूर है। लेकिन हाँ, हाँ, डराती है। हुँ। आप मानोगे नहीं, आप एग्री नहीं करोगे अब इनके साथ वैसे रिलेशनशिप में आने में, आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होने लग गया है कि अब ना आप ये आप में से किसी के पर्सन जो हैं, किसी एक ख़ास को अभी
मिल भी रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी भी आई है। ये किसी एक से मिल भी रहे हैं अभी। एक है जिसको बहुत पहले, ये उस समय का होगा जब आपके पर्सन आपसे अलग हुए थे। अभी उससे भी अलग है वो। और कोई एक है जिसके साथ अभी मिलते हैं, ये किसी के लिए हो सकता है। तो किन्हीं के केस में आप यहाँ पे 3 लोग मुझे एक साथ दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के अलावा एक आप, एक जिसको अभी वो डेट कर रहे हैं और एक जिससे अलग हो चुके हैं, ठीक है? बाकी लोगों के लिए तो ये किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, उसके तरफ भी अट्रैक्टेड है। लेकिन उनकी एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं आ रही है, मुझे थोड़ी-सी आई थी, उसके बाद से तो मुझे हार्ट ब्रोकन ही दिख रहे हैं आपके पर्सन। और अकेलापन भी है। अगर किसी के साथ आपके अलावा किसी और के साथ होके अगर ये खुश रहते तो इतना पेन और लोनलीनेस मुझे यहाँ पे नहीं दिखता, पर मुझे ना लोनलीनेस भी दिख रहा है। तो बहुत कम लोगों के लिए ये हो सकती है कि ये किसी और के साथ किसी और को डेट कर रहे हो। अगर आपने इससे बात कर लिया, आपने इस व्यक्ति को अप्रोच कर लिया, मे बी आपके सामने कैसे अभिव्यक्त करेंगे अपने आप को, पर मन में तो ना वो मन ही मन में लड्डू फूट रहे होंगे, वो बेड पे उछल जाएंगे या सोफे पे या कुर्सी पे या जहां पे भी हो, वो 2 फीट ऊपर ऊपर उछल जाएंगे अगर आपने मैसेज कर दिया तो। आप लोग मत करना प्लीज मेरे कहने पे, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे एनर्जी आ रही है, ठीक है? आपने किसी के पर्सन अभी ट्रैवल कर रहे हैं या तो काम पे या दोस्तों से मिलने जा रहे हैं या फिर काम से वापस लौट रहे हैं। कलेक्टिव एनर्जी डिवाइन, एकदम न्यू बिगनिंग का मन है, बिल्कुल नई शुरुआत, हर कुछ भूल के। क्या नई शुरुआत नहीं हो सकती है? आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप इसको माफ नहीं कर सकते हो? ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने अपने पर्सन को शायद कोई मैसेज किया है, कॉल किया है, लेकिन इन्होंने ना कुछ बोला नहीं है और थोड़ा आपको अवॉइड ही किया, मुझे ये चीज भी दिख रही है। बटरफ्लाई तो यहाँ पे बन ही गया है। मुझे हिम्मत की, साहस की बहुत कमी दिख रही है इस व्यक्ति के अंदर में। इजी रास्ता चुनना, आपका पर्सन जो है ना ये इजी रास्ता चाह रहा है, और रास्ते इजी नहीं होते हैं। जब भी देखिए, अगर कोई अपनी टीम में अपने आप को साबित नहीं कर पाता है तो उसको दुगनी तिगुनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको लोगों और टीम मेंबर्स के ताने भी मिलते हैं। फिर वो डबल ट्रिपल मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके फिर से ऐसी चीजें करता है, ऐसा गेम खेलता है, ऐसा अपना प्रदर्शन करता है अपनी कला का कि फिर से सबका विश्वास जीतता है। तो उसको मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो भी दरवाजा बंद करके बैठ जाए, खिलाड़ी भी, कि अब तो किसी का विश्वास मेरे ऊपर रहा नहीं है, वही आ जाए, वही मनाने आए, टीम के लोग ही मनाने आए, ऐसा नहीं होता है ना। मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत उस रास्ते पे, मतलब आपके तरफ अग्रसर होने का मन तो है लेकिन हिम्मत नहीं है। तो उसमें खुश अपने आप को किस तरीके से करते हैं? तो ये फैंटेसीज में जाके अपने आप को खुश करते हैं, आपको याद करना, ऐसा होता तो वैसा होता, आप ऐसे बातें करते, वो आपको ऐसे हंसाते, वो आपको ऐसे प्यार करते, वो चीजें करके। पर जब एक्शन की बात आती है तो सब नदारद, सब फुर्र हो जाता है, तो चिड़िया उड़ गई। वो चीज यहाँ पे लग रहा है। हिम्मत की कमी है, हिम्मत नहीं पड़ रही है। रुकावट हम अब पैरों से देख लेंगे कि और क्या रुकावट है आप लोग दोनों के बीच में। एक जो सबसे बड़ी चीज मुझे यहाँ पे आई है ना, वो मुझे हिम्मत की कमी दिख रही है। ऑलराइट, करंट फीलिंग्स डिवाइन। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपका प्यार, इसके लिए जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है ना पास्ट में, आपका प्यार खत्म हो गया है। आप, यू आर डन।
और कुछ अगर ये आगे आपकी तरफ आए तो आप मना कर दोगे। क्यों? क्योंकि वही इनजस्टिस हुआ है आपके साथ में, इन्होंने किया है इनजस्टिस, दूसरा कोई क्या करेगा, इन्होंने खुद ने किया है। तो पर ये चाहते हैं कि अगर आपको मना लिया जाए, अगर अपनी सिंसियरिटी आपकी तरफ दिखाई जाए, अगर वो बता दे कि वो क्या आपके लिए फील करते हैं, वो अपने जेस्चर से कुछ ऐसा दिखा सके, वो ये बता सके कि मुझे तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर बिल्कुल पॉजिटिव दिखता है, जिसमें पॉजिटिविटी है, जिसमें अबंडेंस है, जिसमें आप लोग दोनों मिलके एक सुंदर सा जहान अपना क्रिएट कर सकते हो। और मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन वो मुश्किलें भी ना, आप लोग ये सोचते हैं कि आप और वो दोनों मिलके उसका सामना करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको सैटिस्फाई कर सके, आप उनको सैटिस्फाई कर सको, अंडरस्टैंड कर सको और जीवन में आगे बढ़ो। तो ये जो भी अबंडेंस क्रिएट होगा, ये उनका एफर्ट और ये इधर से आपका एफर्ट, दोनों का एफर्ट मिलके ये खुशियां आपके साथ चाहते हैं। आपके पर्सन जानते हैं कि उनको कुछ समय पहले कोई लॉस हुआ था, फाइनेंशियल लॉस हुआ था, कुछ पैसे चले गए थे, मे बी शेयर मार्केट में लगा दिया हो, वहां पे कुछ पैसे का लॉस हुआ है, कहीं किसी को कर्जा दिया था, वहां पे लॉस हो गया, शायद पैसे नहीं आए, उस पर्सन ने मांगने के बाद भी पैसे नहीं दिए। उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और अभी वो अपने मॉनेटरी साइड से सैटिस्फाइड है। लेकिन वो जो एक पार्टनर होता है, जिसके साथ वो वर्ल्ड घूमना चाहते हैं, जिसके साथ वो अपने हर शाम को, हर रात को एन्जॉय करना चाहते हैं, वो भी मेहनत करे, आप भी मेहनत करो। पर प्रॉब्लम यहाँ पे अब क्या हो रही है, एक तो ये अभी तक इन्होंने कोई कोशिश नहीं की है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे वो फ़ील करते हैं कि शायद अब निचोड़ेंगे भी तो शायद आपके अंदर से वो प्यार निकल नहीं पाए। एकदम उनको लगता है कि आप आपकी और इनकी तो ठन गई है अब, खासकर आपकी तरफ से अब। एक चीज़ और है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि देखिए, आप में से किसी के पार्टनर का अ, विश्वास आपके ऊपर में भी किसी के ऊपर नहीं है, ये चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी। उनको ये लगता है ना कि आप ही ओवरली सेंसिटिव हो जाते हैं कभी-कभी और आप भी थोड़े से ना ऐसा कभी बहुत मूडी हो जाते हैं या कभी एकदम से उदास हो जाते हैं। तो इनको वो नहीं चाहिए, ये आपके साथ एक वाइब्रेंट फ्यूचर देखते हैं, ये आपके साथ अबंडेंस देखते हैं, ये आपके साथ अपनी लाइफ को एन्जॉय करना चाहते हैं। तो कोशिश नहीं हो रही है, इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े, तो आप अब थोड़े से रिवेंजफुल हो जाओगे। तो हाँ, ये चीज़ तो है कि कुछ चीज़ों में ये आपके अंदर में भी थोड़ा-सा सुधार चाहते हैं। मैंने बोला ना कि सुधार तो चाहते हैं ये। ये चाहते हैं ना कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। आप खुद में ही खुश रहो। मैं अभी आप लोगों की एनर्जीज़ भी देख लेती हूँ। जिससे भी आपके बारे में डिस्कस किया है, वो लोग मोस्टली उनमें से ज़्यादातर लोग वो लोग अगेंस्ट हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए इस रिलेशनशिप में, वो अगेंस्ट में है। पर ये क्या करें? कुछ इनको भी ना समझ में नहीं आ रहा है। ये तो 2-3 लोगों से ज़्यादा है जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग एक हो। और जो मैंने आपको बोला था कि थर्ड पार्टी की तरफ से आपके अलावा जो भी आपके पर्सन की लाइफ में है, वहाँ से अकेलापन है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। देखिए, एक्चुअली थोड़े कुछ आपके पर्सन की भी मैं यहाँ पे कहूँगी, वो बहुत ज़्यादा ना मैच्योर और बहुत ज़्यादा स्थिर दिमाग वाले व्हेन इट कम्स टू योर मैटर नहीं है। ऐसे हैं अपने सब काम-वाम देखने में, क्योंकि तब तो उन्होंने इतना सारा पैसा कमाया, अपने आप को फ़ाइनेंशियली स्थिर किया है, सब कुछ स्टेबल किया है, कुछ बैंक बैलेंस भी जोड़ा है। लेकिन कुछ लोगों से डील करने के मामले में, तो जिस तरीके से उन्होंने आपके जैसे सेंसिटिव और केयरिंग पर्सन को जिस भी रीज़न से अ, साइड हटाया, के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो उतना आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड नहीं थे, जितना वो थर्ड पार्टी की तरफ थे, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। ये हर पर्सन की अपनी-अपनी थिंकिंग और सोच होती है, ठीक है? तो कोई जो या तो इनका कॉलेज का दोस्त है, ऑफ़िस का कोई कलीग,
खुद उसी ऑफिस में नहीं हो, लेकिन वो काम के सिलसिले में होता है ना, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं। जब भी हम लोग ऑफिस में होते थे तो बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता था जो हमारे ऑफिस में नहीं होते थे, लेकिन उनको ऑफिस से रिलेटेड काम के लिए जब भेजा जाता था तो उनसे इंटरेक्शंस होते थे। तो उनमें से किन्हीं के साथ ऐसे आपके पर्सन के साथ में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो वो भी आपके पर्सन शायद नहीं समझते हैं या समझ के भी इग्नोर करते हो। तो कुछ ऐसा है जिसके साथ मिलके वो लोग कुछ गलत चीज़ें सिखाते हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, या उन्होंने ही पैसा लिया होगा आपके पर्सन से, तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की एग्ज़ैक्टली यही थिंकिंग आपके लिए होगी कि आपके अराउंड में आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो अच्छा नहीं है, वो टॉक्सिक है, वो आप लोगों को गलत-गलत चीज़ें सिखाता है। ठीक है? ये उनकी थिंकिंग हो सकती है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके अराउंड के लोग, आपके जो भी यार दोस्त हैं, वो आपको इसके खिलाफ भड़काते हैं। अगर इनकी थिंकिंग आपके लिए वैसी नहीं है, आपके साइड के लिए, तो फिर समझ लीजिए आपके पार्टनर के साइड में ही वैसे लोग हैं। हमारे व्यूअर्स की प्रेजेंट एनर्जी क्या है? एम्प्रेस की एनर्जी में है अभी आप लोग। 6 ऑफ वंस। आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप लोग ऐसे-ऐसे काम कर रहे हो और पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से आप लोग ऐसे-ऐसे काम कर रहे हो कि धीरे-धीरे ना लोग आपको देखने और समझने लग गए हैं कि ये तो बहुत अच्छा बैलेंस करता है। ये अपने काम को भी बैलेंस करता है, ये अपने फैमिली को भी बैलेंस करता है या करती है, ये अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखता है। तो आपको बैलेंस, एक बैलेंस है आपके अंदर में, लोग आपको ऐसा देखते हैं। और देखिए आपके पर्सन की थिंकिंग आपके लिए क्या है, क्योंकि मैं ना आपकी करंट एनर्जी निकाल रही, तो करंट एनर्जी में यही है। करंट एनर्जी में अपने पर्सन के लिए आप ये सोचते हो कि जो सब कुछ हुआ वो खत्म हो चुका है, जैसा कि आपके पर्सन को भी लगता है कि आपको कोई उम्मीद नहीं बची है। तो हाँ, आप बहुत डर गए हो इस व्यक्ति से और इस रिश्ते से, आप बहुत ज़्यादा डर गए हो। सेवन ऑफ सॉर्ड्स से तो आना ही था। आपने कुछ अपने पर्सन की चोरी पकड़ी है, उसका चीटिंग या उसकी कुछ सीक्रेट बातें आपको धीरे-धीरे, चूँकि आप टैरो रीडिंग देखते हो तो आपको कुछ पता चल चुका है कि इसकी लाइफ में आपके अलावा, या मेबी अगर आप क्रश है तो पहले से कोई ना कोई और थी, और ये 1 से 2 लोग भी हो सकते हैं। ठीक है? जैसे किन्हीं के साथ भी फ्लर्ट करना, मज़ाक करना, ये कुछ लोगों की आदत होती है। वो कुछ ऐसी ही बातें करते हैं, थोड़ी लच्छेदार बातें करना, तो वो लच्छेदार बातों को आपने अपने मामले में भी देखा होगा। तो इस चीज़ से ना अब आप डर गए हो, जब इस पर्सन की बात आती है। वैसे आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पूरा तैयार हैं। बहुत सोचा आपने, बहुत सोचा, और अब आप एकदम फटीग्ड हैं, आप थक गए हैं। क्योंकि देखिए आपके पर्सन की तरफ से मुझे कोई कोशिश नहीं दिख रही है ना। माना कि आगे वो आपको ऑफर करने का सोच रहे हैं, लेकिन प्रेज़ेंट की क्या कंडीशन है, तो प्रेज़ेंट में यू आर बर्नआउट। आपने इंतज़ार किया होगा, आपने देखा होगा कि शायद कभी आके आके अपनी गलती माने, अ, कुछ भी। तो आप थके हुए हो, बस आप थके हुए हो। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, मुझे लवर्स। ठीक है, मैं 2 चीज़ें बताऊँगी। पहले मैं इस पर्सन से रिलेटेड बता देती हूँ कि आप ही इसको मैनिफेस्ट करते हो, आप ही इस पर्सन को याद करते हो। जैसे ये दिन-रात आपके लिए सोच रहा है ना और आपको अपना विश फुलफिलमेंट माँगता है, वैसे आप लोगों की भी यही एनर्जी है, और आपको ये लगता है कि इतना होने के बाद भी अगर आपने मूव ऑन नहीं किया है, तो ये कहीं पिछले जन्म का कोई संबंध तो आपका नहीं है। ड्रीम्स में देखिए कहने की ज़रूरत नहीं है कि सपनों में आप लोगों ने कई बार एक-दूसरे से बातें की हैं, एक-दूसरे के साथ यूनियन हुआ है आप लोगों का। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है, वैसे तो आप लोग बहुत याद करते हो इस पर्सन को, रोमांटिकली भी आप लोग इमेजिन करते हो, पर शायद आप में से किसी के लाइफ में एक न्यू लव आ रहा है। ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आई थी। शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन मे बी एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये भी डेस्टिन्ड ही कनेक्शन है आपका। हो सकता है आपको ये पर्सन कोई पसंद है, आप
मे बी उससे भी बातें करते हैं और आपको बात करना काफ़ी अच्छा लगता है, धीरे-धीरे आप रोमांटिकली भी उसके बारे में सोचते हैं, ऐसा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। अगर नहीं है जिनकी लाइफ में, तो फिर मैं यही कहूँगी कि वैसे सोचे तो जो कुछ भी है, आपको होप नहीं है, उम्मीद नहीं है इसके साथ में, और ये चीज़ है कि लेकिन फिर भी आप जानते हो कुछ पास्ट बर्थ से आप लोगों का कनेक्शन है, तो आपके लिए भी भूलना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है? मन में वैसे आप इमेजिन करते हो कि आप लोग मिले हैं, सब कुछ जैसे आपके पर्सन इमेजिन करते हैं, तो वो चीज़ मुझे मिरर करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग में से कुछ लोगों को 777, 888, 222 या 2222, 1111 ये कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। अगर 333 दिख रहा है तो आप लोगों को लाइफ में कोई ऑफर आने वाला है, वो मनी से रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई न्यू पर्सन भी जो आपकी लाइफ में ना आपको एनर्जी वाइज अपलिफ्ट हो जाओगे आप उससे मिलने के बाद से, या वो ऑफर लेने के बाद से। मे बी कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले, कहीं कोई कुछ लीड करने का मौका मिले, तो एक लीडर बन के आप भी आगे जाने वाले हो, क्योंकि मुझे ना आपकी एनर्जी वैसी ही दिख रही है हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोगों की। या तो आप लोग कोई टीचिंग फील्ड से हैं, मोटिवेशन, या कोई टीम लीड करने वाले हैं, आपको आपके ऑफिस या जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पे आपको टीम लीड करने का मौका मिल सकता है, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पे। एक चीज़ है आपके लिए सजेशन, चूँकि महादेव का संदेश आ चुका था कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप लोग करते रहिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का पाथ आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको बैलेंस करना है यहाँ पे अपने अंदर के मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, इन दोनों ऊर्जाओं को आपको बैलेंस करके रखना है। इतने प्रैक्टिकल मत हो जाइए कि आपके अराउंड में जो लोग हैं आप उनके लिए बिल्कुल एकदम सेंसलेस हो जाएँ, या उनको आपके समय की ज़रूरत है, ऐसी कुछ चीज़ें हों, तो आपको थोड़ा उधर भी ध्यान देना होगा, लेकिन ओवर पावर किसी भी चीज़ को नहीं करना है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे जाएँगे, ध्यान करेंगे, तो आप उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स से आपको कुछ डाउनलोड्स मिलते रहेंगे, कुछ संदेश मिलता रहेगा, तो आप अपने आप को फिर डगमगाने नहीं दीजिएगा, क्योंकि फिर डिवाइन आपको वो संदेश डायरेक्टली देते रहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।